हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, आप लोग कैसे हैं? काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं ला रहा था, तो उसका वजह था कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ अपने घर से बाहर था, तो कुछ इस वजह से वीडियो नहीं पढ़ पाया। तो आप लोग अब कंटिन्यू हो जाइए, क्योंकि मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही थी, वीडियो डाल नहीं रहे थे। तो आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी है और जेएनएम फर्स्ट ईयर के लिए भी है और एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए। ये आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सेकेंड यूनिट में मिल जाएगा। उसमें आता है 60 नोट। और उसके बाद अगर जेएनएम में बात करें तो जेएनएम आपको कम्युनिटी में भी मिल जाएगा और फंडामेंटल में भी मिल जाएगा। दोनों में टॉपिक सेम ही है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, क्या नाम है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये है आपका टॉपिक है। अब इस टॉपिक में आइए हम आपको बताते हैं कि देखिए ये क्या होता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि आप बीमारी को क्रिटिकल होने, कॉम्प्लेक्स होने या सीवियर होने से पहले ही आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, या फिर परिस्थितियां और ज़्यादा बिगड़ जाए उससे पहले ही आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं। तो ये 4 टाइप का होता है। ठीक है, प्रिवेंशन कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। तो चारों में से पहला है प्राइमोर्डियल। ठीक है, प्राइमोर्डियल है पहला। इसमें प्राइमोर्डियल में क्या है? इट इज़ द प्रिवेंटिव एक्शन टेकन फॉर रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर। देखिए प्राइमोर्डियल क्या होता है? प्राइमोर्डियल में क्या होता है कि रिस्क फैक्टर को आने से रोका जाता है। ठीक है, किसको? रिस्क फैक्टर को आने से रोका जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो स्मोकिंग करना ही रिस्क फैक्टर है, तो उसको हम रोके कि स्मोकिंग ना करो, वो क्या है कि प्राइमोर्डियल में आ जाएगा। ठीक है, अगर ओबिसिटी होने से, मोटापा होने से हाइपरटेंशन हो सकता है, तो क्यों ना हम एक्सरसाइज करा के या फिर फिजिकल एक्सरसाइज करा के या मोटापा को कम करके कोलेस्ट्रॉल लेवल, शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके हम उसको हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक होने से बचा सकते हैं। तो ये इसमें प्राइमोर्डियल का मतलब यह है रिस्क फैक्टर को आने से पहले का लिया गया एक्शन। ठीक है, रिस्क फैक्टर को आने से, यानी कि सिगरेट पीने से रोकना। ठीक है, उसके बाद ये जो है कि ज़्यादा मोटापा ना होना, वेट वेट बहुत ज़्यादा ओवर वेट ना हो, इसके लिए रोकना, ये सब प्राइमोर्डियल में आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि देखिए इसमें पॉइंट में पहला आपका इट इज़ द प्रिवेंटिव एक्शन टेकन फॉर रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर ऑफ कंसर्न डिजीजेज, या फिर इसी को कह सकते हैं इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूडिंग एफर्ट आर डायरेक्टेड टूवर्ड डिस्करेजिंग चिल्ड्रंस अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल। यानी कि प्राइमोर्डियल में ये भी आता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 साल के बच्चे हैं, उनको भी हम रोक सकते हैं। ठीक है, उनको भी रोक सकते हैं, क्योंकि वो आगे चल के रिस्क फैक्टर की जोन में आ सकते हैं। ठीक है, खतरे की जोन में आ सकते हैं, खतरे की जोन में पहुंचने से पहले ही उसको हमने रोका, तो ये क्या है? प्राइमोर्डियल में भी आएगा। तो ये कह रहा है कि ये न्यू कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग क्या देखते थे? सिर्फ क्या था कि प्राइमरी था, सेकेंडरी था एंड टर्शियरी था, लेकिन प्राइमरी से भी पहले एक स्टेप आ गया प्राइमोर्डियल। ठीक है, तो वो प्राइमोर्डियल है। इसके लिए हमें प्राइमोर्डियल का मतलब ये है कि रिस्क फैक्टर को आने से रोकना। ठीक है, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूडिंग एफर्ट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स डिस्करेजिंग चिल्ड्रंस अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल। बच्चे गलत आदत न पकड़ पाएँ, इस वजह से उसको हमें रोकना। ये किस में आएगा? प्राइमोर्डियल में आएगा। अगर एक तरीके से और बात करें तो इट इज़ ए न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ रिसीविंग स्पेशल न्यूट्रिशन इन प्रिवेंशन, स्पेशल अटेंशन इन द प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीजेज। यानी कि यह एक नया केस है, जैसे कि न्यू कॉन्सेप्ट है दैट इज रिसीविंग, यानी कि रिसीव करता है स्पेशल अटेंशन, हमारा ध्यान केंद्रित। हम हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, इस वजह से हमें ये ध्यान देना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट हमारा उधर ध्यान जाना चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीजेज, यानी कि उससे पहले एक्यूट कंडीशन था या क्रोन डिजीज को और घातक होने से पहले ही काम करना है। तो इसको हमें प्राप्त कैसे करना होगा? प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसको हमें अचीव करने के लिए मोड ऑफ इंटरवेंशन करना होगा, यानी कि
इंटरवेंशन करना होगा। तो मोड ऑफ इंटरवेंशन की बात करें, तो मोड ऑफ इंटरवेंशन की बात करें आपको, तो देखिए इसमें देखिए मोड ऑफ इंटरवेंशन में क्या है आपका कि इंडिविजुअल्स एजुकेशन, यानी कि किसी एक बंदे को एजुकेशन दे के आप वो कर सकते हैं, या फिर मास में एजुकेशन, कम्युनिटी में जाके कई सारे ढेर सारे लोगों को बैठा के आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो आप, कि देखिए सिगरेट मत पीजिए, देखिए अपने वेट को कंट्रोल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, डाइट फैटी कम लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। इसे हेल्थ एजुकेशन से ही किया जा सकता है, ना ट्रीटमेंट और ना ही कोई डायग्नोसिस और ना ही सर्जरी। प्राइमोर्डियल में सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एजुकेशन, क्या हेल्थ एजुकेशन इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, हेल्थ एजुकेशन। तो इसको हेल्थ एजुकेशन दे के ही रोका जा सकता है, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, प्राइमोर्डियल लेवल इज द बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब यहाँ पे जो प्राइमोर्डियल लेवल है, जो ये लेवल है, इस पे रोकने का, प्रिवेंशन करने का, इसमें किसके लिए अप्लाई किया जाता है, तो जो नॉन कम यानी कि असंक्रमित बीमारी है, जो संक्रमण नहीं, मतलब एक दूसरे से फैलती नहीं, जैसे कैंसर हो गया, कैंसर, ठीक है, कैंसर एक दूसरे से फैलता नहीं है, तो इसको ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में आ जाएंगी, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब एक से दूसरे में फैलने वाली, तो जैसे क्या, और अब कम्युनिकेबल की बात करें तो जैसे टीबी हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब चीज़ें हैं एक दूसरे से फैलती हैं, ठीक। लेकिन कैंसर, कैंसर हो गया, या फिर जो है कि लेप्रोसी, जो घातक बीमारियां हैं, या हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें, ये सब बीमारियां क्या है कि एक दूसरे से फैलती नहीं, इसलिए ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो स्पेशली हम इसी के लिए कि इंसान हाइपरटेंशन से न ग्रसित होने पाए, या फिर वो ओबेसिटी होने की वजह से हाइपरटेंशन उसको हो सकता है, या फिर कैंसर में न जाने पाए, तो इसलिए लाइफ स्टाइल चेंज कर दे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे। अगला एग्जाम्पल है, देखिए अगला एग्जाम्पल है आपका प्रिवेंशन ऑफ बैड फूड हैबिट, मतलब कि गलत खाना पीना खाने से भी कभी दिक्कत हो जाती है, तो खान पान सही करे, बैलेंस डाइट ले, और ज़्यादा फैट ना ले, ज़्यादा प्रोटीन, कोई भी मात्रा, सब बैलेंस में ले, ठीक है। प्रिवेंट स्मोकिंग, लंग कैंसर से बचाने के लिए हमें उसे स्मोकिंग करने से रोकना होगा। एल्कोहल ड्रिंकिंग, लिवर सिरोसिस या फिर किडनी डैमेज होने से पहले उसे हमें रोकना होगा। तो ये क्या आता है, प्राइमोर्डियल में आता है, ठीक। यानी रिस्क फैक्टर को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये भी रोकथाम है। उसके बाद आगे अगला क्या है कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। अब वहाँ पे प्राइमोर्डियल में हम क्या कर रहे थे कि रिस्क फैक्टर को आने से रोक रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि रिस्क फैक्टर आ गया, आगे डिजीज ना आने पाए, ठीक है, डिजीज ना होने पाए, उसको रोग ना होने पाए, इस वजह से, ठीक। जैसे इसमें देखिए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होगा, इट इज द एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज, ठीक। यानी कि बीमारी, अब रिस्क फैक्टर तो आ गया, यानी वो मोटा तो हो गया, ओबिसिटी हो गया, सिगरेट स्मोकिंग वो 10 साल से कर रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। उसके बाद आपको जैसे कि ऐसे कुछ कारण है जो कि वो छोड़ नहीं रहा, तो वो आगे चल के अब उसको होना है, वो रिस्क पे है, वो रिस्क पे है, खतरे पे है, वो कल को उसको वो बीमारी हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि छोड़ ही नहीं रहा है, वो 10 साल से पी रहा है, ठीक है। अपने वजन को कम नहीं कर रहा, ओबेसिटी वो 10 साल से अफेक्टेड है, ओवर वेट में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्राइमरी लेवल में यही होता है कि रिस्क फैक्टर हो गया है, अब डिजीज को रोकना है, तो इसलिए प्राइमरी, ठीक है। इट इज द एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज विच रिमूव्स पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल एवर अकर, ठीक है, ताकि बीमारी ना होने पाए, रिस्क फैक्टर को हम रोकते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर हो गया, बीमारी को आने से रोका जाता है प्राइमरी में। इट प्रोटेक्ट, इट प्रोमोट वेल बींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ से हम उसके दिनचर्या में सुधार ला सकते हैं, और उसे उसके हेल्थ में प्रमोशन ला सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उसको हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज अप्लाइड, प्राइमरी level of prevention is applied when risk factor are present but disease has not yet takes place, यानी कि रिस्क फैक्टर है लेकिन बीमारी अभी नहीं हुआ है, ठीक, तो उसको हमें रोकना है। अब उसके बाद अगला है चौथा, देखिए इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन, इसमें इंटरवेंशन क्या करना होता है कि प्री पैथोजेनेसिस फेज, यानी कि जब लक्षण नहीं दिख रहे हैं
अफेक्टेड हो गया, लक्षण नहीं दिख रहे, मतलब रिस्क फैक्टर है लेकिन अभी उसको लक्षण नहीं दिख रहे हैं। प्री प्रोग्नोसिस फेज ऑफ द हेल्थ, ऑफ ए हेल्थ, ऑफ ए डिजीज हेल्थ या फिर हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक इसको। उसके बाद अगला देखिए, अगला इसमें मोड ऑफ इंटर, यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के लिए मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होगा, हेल्थ प्रमोशन, ठीक, जो मेन होगा। यानी कि कुछ भी करिए उसके हेल्थ में सुधार आए, उसके हेल्थ में सुधार आए, हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। It is targeted in at strengthening the host through a variety of approaches, intervention, या फिर it is a action that promote the health। ये ऐसा एक्शन है जिसमें उसके हेल्थ में, स्वास्थ्य में सुधार आता है, वो बीमारी से बीमार होने से बच जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हमने एक रख दिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हेल्थ एजुकेशन, ठीक, यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन भी देना है। इन्वायरमेंटल उसका मॉडिफिकेशन, यानी उसका इन्वायरमेंट साफ सुथरा नहीं है, गंदा इन्वायरमेंट है तो उसको साफ सुथरा करें। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, अगर सही से डाइट नहीं ले रहा तो उसको सही से डाइट लेने को बोले। और उसके बाद लाइफ स्टाइल चेंज करें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए भी कहेंगे, अपने दिनचर्या या लाइफ स्टाइल को बदले, एक्सरसाइज करें और आलस न करें, ठीक है। एंड बिहेवियरल चेंजेस, यानी अपनी जो भी गलत आदतें हैं उसको, बिहेवियर को चेंज करें। असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ इंजरी, ठीक, कहीं उसको इंजरी ना होने पाए उसका असेसमेंट करते रहें, और इलनेस, ठीक, ये है। उसके बाद अगला है देखिए इसमें अवॉइडिंग स्मोकिंग, ठीक, उसको स्मोकिंग करने से भी रोका जाए, उसको स्मोकिंग करने से भी रोका जाए। मेंटेनिंग आइडियल बॉडी वेट, और उसको बोलिए कि बॉडी वेट को एकदम मेंटेन करके रखे, ठीक, ओवर वेट ना रहे और ना ही अंडर वेट रहे, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें, पर्सनल हाइजीन, ठीक, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें। उसके बाद एक्सरसाइज, रेस्ट, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सैनिटेशन, एंड रूटीन हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट कॉमन, हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट कॉमन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेज। हैंड वॉशिंग एक ऐसा तरीका है और ये बेसिक तरीका है, कॉमन तरीका है, जो संक्रमित बीमारियों से होने में पहला इसी का रोल है जो बचाता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन था। अब उसके बाद सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो प्राइमरी में ही हेल्थ प्रमोशन था, और दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इट इज टारगेटिंग द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस थ्रू अ स्पेसिफिक इंटरवेंशन। मतलब कि यहाँ पे विशेष बीमारी के लिए इंटरवेंशन किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कंट्रासेप्टिव मेथड टू प्रिवेंट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये जो है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को आने से रोकने के लिए कंट्रासेप्टिव मेथड या बैरियर का इस्तेमाल करें, लाइक दैट, जैसे कंडोम हो गया उसका इस्तेमाल करें। जो ये हम बोलेंगे उसको, ठीक है, कम्युनिटी में या मरीज को जो भी है, तो उनको सबको हेल्थ एजुकेशन देंगे कि कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज कीजिए, इससे क्या होगा, संक्रमित सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सकता है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण किया जाता है वो किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, तो प्राइमरी। और प्राइमरी में भी अगर पूछे कि प्राइमरी के किस में, हेल्थ प्रमोशन या स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में, ठीक है। कोरोना काल में देखिए पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये क्या है कि ये कोरोना काल में सभी कोविड में जो ड्यूटी करते थे, नर्स थे, स्टाफ नर्स थे, डॉक्टर थे, सभी को ये किट दिया जाता था ताकि वो अपना बचाव करके मरीज का केयर कर सकें, ठीक है। ये कोरोना से बचे। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस, छोटे बच्चों में अंधापन जो है, आंखों की रोशनी से प्रॉब्लम बहुत झेला जाता है, इस वजह से इसको पहले विटामिन ए का जो है कि डोज दिया जाता है, 5 साल के अंदर ही उसको विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का लगभग 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना होता है हर 6 महीने पे। कितने, हर 6 महीने पे देना होता है। और स्टार्ट कब करेंगे, जब बच्चा 9 महीने का हो जाए, ठीक है, 9 मंथ का हो जाए तब स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट जब करेंगे तो उसके 6 महीने बाद फिर और देंगे, ऐसे। तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट को डिवाइड करके
डिवाइड करके उसको 5 साल के अंदर हर 6 महीने पर दे दीजिए। इससे क्या होगा, उसको आगे चल के भविष्य में आगे जब बड़ा होगा तो उसको रोशनी जो है कि नज़र में, उसके आँखों की रोशनी में दिक्कत नहीं होगा, ब्लाइंडनेस का नहीं होगा शिकायत। ठीक। क्वारंटाइन, कोरोना काल में जो क्वारंटाइन किए थे वो भी आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। जेनेटिक काउंसलिंग, ये भी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। ठीक है। सर्जिकल हैंड वाशिंग, नॉट मेडिकल हैंड वाशिंग। सर्जिकल हैंड वाशिंग प्राइमरी लेवल और प्राइमरी के स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है। ठीक है। तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया। अब आइए बात करते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में देखिए, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इसमें क्या होता है कि इट इज़ एन अर्ली डायग्नोसिस। अब देखिए सेकेंडरी लेवल में अब ट्रीटमेंट आपका आ जाएगा, ट्रीटमेंट आ जाएगा, डायग्नोसिस आ जाएगा और सर्जरी आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे बीमारी हो गई। ठीक है। प्राइमोडियल में हम रिस्क फैक्टर को रोक रहे थे, क्योंकि रिस्क फैक्टर आएगा तो आगे बीमारी भी आ सकती है। उसके बाद प्राइमरी में हमने रिस्क फैक्टर है तो बीमारी को आने से रोक रहे थे, लेकिन अब सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में आएगा। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में डिजीज हो गया है, बीमारी हो गई है, अब उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसका डायग्नोसिस करेंगे और बाय सर्जरी इसको ठीक किया जाएगा तो उसको सर्जरी भी किया जाएगा। तो ये डॉक्टर का काम है। तो ये इट इज़ एन अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है। दूसरा है इट हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, यानी कि जो डिजीज बढ़ रही है उसको रोकने का कार्य करता है, उसको कम करने का, ताकि गंभीर ना होने पाए। इट्स इंसिडेंट स्टेज एंड अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, ताकि आगे चल के और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए और भी उसको दिक्कतें किसी और ऑर्गन का ना हो जाए। इस वजह से ट्रीटमेंट कर लीजिए, अर्ली डायग्नोसिस कर लीजिए, ये होता है। यानी कि जितने भी जांच होती है वो सेकेंडरी में आएगा, जितने भी उपचार होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, वो भी सेकेंडरी में आएंगे। जितनी सर्जरी होती है, चाहे एक्सीडेंट के बाद हो या फिर किसी बीमारी की सर्जरी हो, कोई भी सर्जरी हो, वो सेकेंडरी में आएगा। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्टली ऑपरेटेड इन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सेवाएं चला जाती हैं प्रिवेंशन, रोकथाम के लिए जो भी स्कीम चलाई जाती है वो लागू सेकेंडरी लेवल में ही लागू होती है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है सेकेंडरी प्रिवेंशन इज एन इम्परफेक्ट टूल। क्या है? इम्परफेक्ट टूल टू इन कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ठीक है। सेकेंडरी में आप ट्रीटमेंट तो कर लेंगे, ट्रीटमेंट करके बीमारी को गंभीर होने से तो बचा लेंगे, लेकिन रोका नहीं, जो अब इसके द्वारा जो आगे और भी आएंगे उसको हम रोक नहीं सकते हैं, और रोकना होगा तो हमें प्राइमरी और प्राइमोडियल में ही रोक सकते हैं, यहाँ पे रोक नहीं सकते। इसलिए ये इम्परफेक्ट टूल कहा गया इसको। ये परफेक्ट टूल नहीं है रोकने के लिए। बीमारी को ट्रांसमिट एक से दूसरे में जाने से सेकेंडरी लेवल में रोक नहीं सकते हैं, हो सकता है। ठीक है। इसलिए इम्परफेक्ट है। आगे कह रहा है इट इज मोर एक्सपेंसिव। क्या होता है? ये मोर एक्सपेंसिव होता है और लेस इफेक्टिव होता है प्राइमरी प्रिवेंशन से। ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन से, प्राथमिक रोकथाम से ये ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव होते, बहुत खर्चे होते हैं इसमें। जाहिर सी बात है, जांच होगा, ट्रीटमेंट होगा, डायग्नोसिस होगा, दवा के लिए, जांच के लिए, सब एक्सपेंसिव होगा कि नहीं। और लेस इफेक्टिव, ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर बीमारी तो हो ही गई है, अब तो मरना इसका तय है। ठीक है। तो इसमें देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट इट इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन टीबी के लिए और लेप्रोसी के लिए और एसटीडी यानी एड्स के लिए ये बहुत अच्छा है सेकेंडरी लेवल का। ठीक है। तो अब सेकेंडरी लेवल में मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या करेंगे कि मोड ऑफ इंटरवेंशन अर्ली डायग्नोसिस, जितना जल्दी हो सके जांच करा लें। ठीक है। ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट आर लाइक एज पैप स्मीयर। ठीक है। पैप स्मीयर वो होता है कि जो जेनाइटल आर्गन में फ्लूइड होते हैं, जेनाइटल आर्गन में जो फ्लूइड होते हैं उसका सैंपल लेके हम कॉटन स्वैब में करके जांच के लिए लैब में भेजते हैं, पैप स्मीयर। ठीक है। उसके बाद कोलोनोस्कोपी हो गया, कोलन का एंडोस्कोपी करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं, यानी कि ब्रेस्ट का एक्सरे करते हैं। मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए बोलेंगे। चेकिंग ऑफ बीएमआई, ये भी सेकेंडरी में आएगा, यानी कि हर महीने बॉडी मास इंडेक्स का चेक करना, यानी कि वजन को जांच करना और अपनी हाइट से उसका कैलकुलेशन करना बीएमआई का। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई क्या होता है? वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू 100, ये बीएमआई निकालते हैं। ठीक है। तो बीएमआई निकाल के हर महीने चेक करें कि हमारा वेट बढ़ तो नहीं रहा, हमारा वेट घट तो नहीं रहा,
ये भी करना, ये भी किस में आएगा, सेकेंडरी लेवल में आएगा। ठीक है, उसके बाद बीएमआई के हर महीने करना है आइसोलेशन फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी कि जो भी संक्रमित बीमारियां हैं उससे बचने के लिए मरीज को ही आइसोलेट कर दीजिए, अलग एक वार्ड में कर दीजिए। ठीक है, स्पूटम स्मीयर एग्जामिनेशन, यानी कि जो टीबी का पेशेंट है, वो खांसता है, जब खांसेगा तो उसका स्पूटम कलेक्ट करके उसको जांच के लिए भेज दीजिए। ठीक है, उसके बाद केस ऑफ मलेरियल पैरासाइट, यानी कि जो भी पैरासाइट है उसका कल्चर मीडिया देखना जिसको मलेरिया हुआ है। ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम एंड ऑल सर्जिकल प्रोसीजर, सभी इसमें आएंगे, सभी मोड ऑफ इंटरवेंशन यानी सेकेंडरी में आएंगी। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चलाया जाएगा वो सब सेकेंडरी में आएंगे। उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट है, यानी ट्रीटमेंट करेंगे। शॉर्ट पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, ठीक है, रिड्यूस मॉर्टिलिटी, यानी ट्रीटमेंट करके मरने वालों की संख्या कम कर दीजिए। प्री डायग्नोसिस फर्दर केसेस, सेकेंडरी केसेस और एनी लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, या फिर लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो रहा है। एग्जाम्पल में जैसे डॉट्स केंद्र पे ट्रीटमेंट टीबी का मिलता है। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, ये टीबी के लिए मरीज के लिए होता है। एक तो 6 महीने का कोर्स चलता है, एक 9 महीने का, डिपेंड ऑन द रिपोर्ट। जैसा स्पूटम का रिपोर्ट आएगा, टीबी के जैसे बैक्टीरिया होंगे उसी के अनुसार दवा चलाया जाता है। एक 9 महीने के लिए कोर्स चलाया जाता है और एक 6 महीने के लिए, ठीक है, ये चलाया जाता है। और मरीज से बोला जाता है कि इसको बीच में गैप मत करना, इंटरप्ट मत करना, नहीं तो नहीं ठीक होगा, टीबी दूर नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, उसके बाद आ जाइए टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ये है कि देखिए, अब इसमें क्या आ जाएगा कि हमने क्या किया, रिस्क फैक्टर को भी नहीं रोक पाया, रिस्क फैक्टर भी आ गया, बीमारी भी आ गई। ठीक है, बीमारी भी आ गई, बीमारी का ट्रीटमेंट भी कर लिए, फिर भी अब नहीं बचने के आसार हैं। ठीक, तो टर्शियरी लेवल में आ जाएंगे। टर्शियरी लेयर में इट इज़ अप्लाइड व्हेन डिजीज हैज़ एडवांस बियॉन्ड द अर्ली स्टेजेस, यानी कि फर्स्ट स्टेज में जब बीमारी थी तो उसका ट्रीटमेंट करते करते पता नहीं कब फोर्थ स्टेज, एडवांस स्टेज में पहुंच गया, यानी अब मरना तय है, तो ये टर्शियरी लेवल में केयर आएगा, प्रिवेंशन आएगा। ठीक, तो इस टाइम हम प्रिवेंशन ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए प्राणघातक जो बीमारियां हैं, जो लीथल हैं, तो उनको तो बस ये किया जा सकता है कि ये शांति से इसकी मौत हो, जो भी है दर्द से इसकी मौत ना हो, वो ये हम कोशिश करते हैं। इसमें एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, एट दिस लेवल टू रिड्यूस आर लिमिट इम्पेयरमेंट, यानी कि जो इम्पेयरमेंट, जो डिसफंक्शन हो रहा है उसको कम किया जा सके, एंड डिसेबिलिटी को मेंटेन किया जाए, यानी कि जो डिसेबल्ड हो रहा है उसको कम किया जा सके। मिनिमाइज सफरिंग, क्या करना, मिनिमाइज सफरिंग काजेज बाय एग्जिस्टिंग डिपार्चर फ्रॉम गुड हेल्थ, यानी वो पहले बहुत स्वस्थ था, आज उसका स्वास्थ्य ऐसा हो गया कि वो जीना नहीं चाहता। ठीक है, तो कुछ भी करके हम उसको रिहेबिलिटेट करते हैं ताकि वो सही से आ जाए। मोड ऑफ इंटरवेंशन, मोड ऑफ इंटरवेंशन में क्या होगा, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। ठीक, जो अयोग्य हो रहा, जो असमर्थता उसकी है, जो डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी को हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा डिसेबल ना हो, ताकि वो जीवन अब भी अगर बच जाए तो अब भी अपना जीवन निर्वहन कर सके, जी सके। ठीक है, तो इसका कुछ इंटरवेंशन ये है, यानी कि यहाँ पे हम वो एक्शन लेते हैं जो कि मरीज को ज़्यादा डिसेबल ना करे। ठीक है, ज़्यादा डिसेबल ना करें। इट प्रिवेंट डिसेबिलिटी लिमिटेशन में क्या होगा, इट प्रिवेंट ट्रांजिशन ऑफ डिजीजेज फ्रॉम इम्पेयरमेंट टू हैंडीकैप्ड, यानी जो विकलांग बच्चे हैं, जैसे फिजियोथेरेपी करके, ठीक है, या फिर बर्न का पेशेंट था, जल गया तो उसकी हाथ पांव मुड़ गए, जैसे ही सर्जरी वैसे ही थी, तो वो देखने में भी खराब लगेगा, वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा, तो उसको फिजियोथेरेपी के द्वारा, या फिर किसी की हड्डी टूटी थी लेकिन अब वो हड्डी को ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया गया, लेकिन उसका हाथ टेढ़ा का टेढ़ा है, पैर उसका टेढ़ा का टेढ़ा है, तो उसको हम सीधा कर दें, अगर फिजियोथेरेपी करके अगर कुछ हद तक उसको सुधार कर दें तो अपनी दिनचर्या पूरी कर लेगा। ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी लिमिटेशन में आता है। उसके बाद आपका रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वस्था। ठीक, यानी पहले जैसी स्थिति में लाना, रिहेबिलिटेशन।
तो यहाँ पर रिहैबिलिटेशन का एम ये उद्देश्य रहता है कि अब पहले जैसे अवस्था में आ तो नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो थी वो तो चली गई, लेकिन ये इतना करें कि जो भी है उसमें वो जी खा ले, जीवन यापन कर ले। ठीक, ट्रेनिंग एंड उसको ट्रेंड करेंगे, रिटेन करेंगे ऑफ दी retraining of the individual to highest possible level of functioning ability। इट कैन बी मेडिकल हो सकता है, वोकेशनल हो सकता है, सोशल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, और रिप्लेसमेंट पैलिएटिव केयर इसी में आएगा, हॉस्पिस केयर इसी में आएगा, टू सपोर्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ क्लाइंट एंड फैमिली मेंबर। ठीक है, उसके दिनचर्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी आए, जो भी है वो सही से रहने लगे। ठीक है, पहले जैसी अवस्था में कुछ हद तक काम वो करने लगे। तो ये टर्शियरी लेवल का प्रिवेंशन था। तो डियर ये टॉपिक था लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 60 नोट में पूछता है, कभी कभी कम्युनिटी में भी पूछ देता है, और कभी कभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में तो उन्होंने सेकंड फंडामेंटल के सेकंड यूनिट में ही रख दिया है। तो थैंक यू सो मच डियर। ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ हेल्थ केयर, लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर के बात करेंगे। ठीक है, तो लंबे समय के बाद आए डियर, तो ऐसा करिएगा कि अब मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, ऑफलाइन और वैसे भी डालूंगा। तो थैंक यू सो मच डियर, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, जेएनएम के लिए तो और सही है, क्योंकि अभी तो वो देने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जेएनएम के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।